हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है बैंकिंग पंडित में। एक ये प्रॉब्लम हो गई, ये वीडियो पहले बनाया था उसमें आवाज नहीं आई तो ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है। और क्या इसमें हुआ ये है, मैं इस वीडियो में क्या करने वाली हूँ, इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो मैंने सेल्स गिवन एग्जाम है उसका एनालिसिस। ठीक है। बहुत मैंने सर्च करता करा था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में कि भाई वो पता चल जाए कि कैसा आता है, बट मुझे कहीं नहीं मिला तो मैंने सोचा मैं इसको खुद एग्जाम देकर खुद एनालिसिस दूंगी आपको। तो मैंने जो एग्जाम दिया, मैंने कौन सा एग्जाम दिया है? मैंने एग्जाम दिया है कंसल्टेंट आईटी सपोर्ट। आपकी जो भी करंट सैलरी है, जो भी करंट सैलरी थी, उसका 30% हाइक के साथ आपको जॉब मिलेगी। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है ये वाली। 54 वैकेंसी थी इसमें। ये इसका था प्रोसेस। ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा था इसका। एग्जाम पैटर्न क्या था? एग्जाम को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट्स में क्या था? चलिए यहाँ लिखते हैं। पहले पार्ट्स में थी पेमेंट बैंक। पेमेंट बैंक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी बाद में बात करेंगे। और प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल नॉलेज इन द सेंस, प्रोफेशनल नॉलेज का मतलब क्या है? लाइक आईटी सपोर्ट है ना, आईटी। तो कुछ जावा प्रोग्रामिंग रिलेटेड, कुछ नेटवर्किंग रिलेटेड, कुछ डेटाबेस रिलेटेड, कुछ माइक्रोसॉफ्ट रिलेटेड, शॉर्ट कीज, ऐसे पूछा गया था। कितने क्वेश्चन थे? 40 क्वेश्चन थे इस वाले फर्स्ट का। और आपको टाइम दिया था 45 मिनट्स। दूसरा सेक्शन था इंग्लिश का। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन थे, 20 मिनट्स। थर्ड क्वेश्चन था बैंकिंग, जीके, जीएस। बिल्कुल मत भूलो जीएस को, पूछी गई थी, बता रही हूं मैं। 40 क्वेश्चन, 20 मिनट्स। राइट। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऐसे करके अ, दिया गया था। 40 क्वेश्चन, 20 मिनट्स, ऐसा था पूरा पैटर्न। ठीक है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, 25 मिनट्स या 20 मिनट्स से थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, ये है पैटर्न। अब क्या पूछा गया वो बात करते हैं। क्या पूछा गया भाई? पहले बात करेंगे हम किसके बारे में, किसके बारे में बात करेंगे? पेमेंट बैंक प्लस व्हाट? प्रोफेशनल नॉलेज। पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा था भाई, पेमेंट बैंक किस आर्टिकल के थ्रू आई है? 1934 के अनुसार, 22 आर्टिकल। ठीक है। ऐसे करके था, इसमें कुछ ऑप्शन थे, 48 थे, 42 था, 21 था, 22 था, 17 था। तो ये 22 आर्टिकल है इसका राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन क्या था? पेमेंट बैंक पर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है? किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है पेमेंट बैंक पे? लाइक लिक्विडिटी का प्रभाव नहीं पड़ता, मार्केटिंग का प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए थे। ये क्वेश्चन था कि पेमेंट बैंक पर इन चीजों का में से किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। ठीक। तो यही देखते हैं। और थर्ड क्वेश्चन क्या था? पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए, पेमेंट बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम आपके पास क्या अमाउंट होना चाहिए? दिया था 1000 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 10 करोड़, ऐसे करके दिया था। फोर्थ क्वेश्चन क्या था? फोर्थ क्वेश्चन था, अगर जावा लैंग्वेज है,
ठीक। क्योंकि देखो प्रोफेशनल नॉलेज है, क्या भूलना मत। पेमेंट बैंक तो मैंने ऐड कर दिया है, वहां तो सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज लिखा था, पेमेंट बैंक तो लिखा ही नहीं था। फिर भी इसमें पेमेंट बैंक के क्वेश्चन डाल दिए थे इन लोगों ने। केवल प्रोफेशनल नॉलेज दे रखा था 45 क्वेश्चन के साथ। 45 क्वेश्चन के साथ केवल दे रखा था। बट पेमेंट बैंक के ज्यादा क्वेश्चन भी थे अच्छे खासा क्वेश्चन पूछे गए थे पेमेंट बैंक के बारे में। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब जावा में आप एक्सेप्शन क्लास लिख रहे हो, ठीक है, जावा में आपने एक्सेप्शन क्लास लिखी, तो एक्सेप्शन क्लास की फर्स्ट लाइन क्या होती है? फर्स्ट लाइन क्या होती है? तो इसमें लिखा था एक्सेप्शन, थ्रोएबल, और डेटा मॉडलिंग, ऐसे करके एरर, एरर क्लास ऐसे करके दिया था। तो थ्रोएबल क्लास को सबसे पहले आप कॉल कराते हो जावा एक्सेप्शन जब क्लास जब लिखते हो। तो इसका आंसर था थ्रोएबल क्लास। ठीक है। फिर पूछा था, हाँ, हडूप। जो हडूप है वो किस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है? किस लैंग्वेज का फ्रेमवर्क है? तो ये जावा का फ्रेमवर्क है हडूप। हडूप किसका फ्रेमवर्क है? जावा का। ठीक है। और क्या पूछा था? हाँ जी, एक और पूछा था कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर में पोर्ट होता है, कंप्यूटर पोर्ट होता है ना। पोर्ट आप देखोगे लैपटॉप पर जब बैठे हो तो लास्ट साइड्स में कुछ पोर्ट्स बने होते हैं, तो उन पोर्ट्स का क्या यूज है? तो जब मैं आंसर्स कर रही थी तो उसने एक आंसर दिया हुआ था, पोर्ट इज बेसिकली यूज टू कनेक्ट द अदर डिवाइसेस विद योर कंप्यूटर और द सिस्टम। ऐसे करके एक दिया था, पर्टिकुलर आंसर दिया था, तो मैंने वो उस पर टिक कर दिया था। ठीक है। और हाँ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इट्स मतलब जनरल क्वेश्चन था ये। जनरल क्वेश्चन क्या था इसमें? आप मॉल में होते हो, मॉल में जाते हो, लाइक आप उसकी बात कर लेते हैं स्मार्ट बाजार की। आप स्मार्ट बाजार जाते हो, हम्म, वहां से आपने एक प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट लिया, प्रोडक्ट पर कुछ कोड होता है और एक क्यूआर होता है, क्यूआर कोड होता है, ठीक। तो क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद आपका प्रोडक्ट वो सेल कर हो जाता है, हो जा मतलब प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन चली जाती है और उसका अमाउंट आ जाता है। तो इस प्रोसेस को आप इनपुट बोलोगे, आउटपुट बोलोगे, या फिर सेलिंग बोलोगे, या कुछ भी एक और एग्जांपल दे तो ये एक इनपुट प्रोसेस है। क्यूआर कोड को स्कैन करना इनपुट प्रोसेस में आता है, तो इसका इनपुट प्रोसेस आंसर था। और कभी भी मैं यहाँ पर बताऊं, आगे का क्वेश्चन बताने से पहले, हमेशा जब भी कोई पेपर देने जाओ आईटी लेवल, ओएस लेयर और डीबीएमएस, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़कर जाओ। क्वेश्चन जरूर आता है, डीबीएमएस का तो नहीं आया फिलहाल। ये ओएस लेयर के दो क्वेश्चन बने थे इसमें। पहला क्वेश्चन बताऊं, पहला क्वेश्चन था कि राउटर किस लेयर में होता है? राउटर किस लेयर में होता है? तो ये लेयर 7 में होता है। ऐसे करके जो ओएस मॉडल होता है ना, ओएस मॉडल पड़ा होगा तो उसकी 7th लेयर में हमारा राउटर आता है। एक क्वेश्चन और बना था इसका कि सबसे पहले क्या था, डिजिटल कौन सी थी, प्रोसेसिंग लेयर थी, डेटा मॉडल लेयर थी, उसके बाद राउटिंग लेयर थी। एक सीक्वेंस में आपको लगाना था, एक सीक्वेंस दिया था कि लेयर का वन बाय लेयर कौन कौन सी आती हैं। ऐसा क्वेश्चन था एक, ठीक। ये दो क्वेश्चन अलग थे, मतलब ओएसआई ओएस मॉडल पर ही थे। और क्या था, हाँ जी, आरबीआई के अनुसार जो पेमेंट बैंक है वो क्या नहीं, पेमेंट बैंक जो होती है वो क्या नहीं दे सकती, लाइक क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्या नहीं दे सकती? पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते आपको। ठीक है। और क्या था? सेकेंड, हाँ, और था IPv4। एक्चुअल में मुझे लग रहा था मुझे बना लेना चाहिए था, ठीक है। IPv4 में जो आपका लाइक क्या होती है वो नोटेशन, जो नोटेशन होती है वो किस में रिप्रेजेंट की जाती है? ऐसे लिखा था, हेक्साडेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड नन ऑफ दीज। तो हेक्साडेसिमल में दिया जाता है, IPv4 का जो नोटेशन होता है वो हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और क्या पूछा था, हाँ, और एक पूछा था जो ओरेकल है, ओरेकल नॉट सपोर्टेड, सपोर्टेड था या नॉट वर्किंग था, क्या था इसका एरर कोड क्या है? एरर कोड क्या है?
ऐसे दे रखे थे 69439400 ऐसे करके कोड कुछ दे रखे थे, ठीक है। और एक था, लाइक इफ यू आर सर्चिंग .exe file in your laptop, so what exactly file to show the information about the network, ऐसे करके एक मतलब मुझे पूरा याद नहीं है, मैं हिंदी में बताऊं तो आप कौन सी ऐसी फाइल होती है जो नेटवर्क को, तो मुझे मुझे ऐसा लगा कॉन्फ़िग WX करके कुछ था, WXEXE ऐसे करके फाइल, क्योंकि कॉन्फ़िग जो होता है वो नेटवर्क के लिए ही यूज होता है जितना मुझे पता है, तो मैंने तो इसे लगा दिया है, ऐसे करके था, ठीक है। और हाँ, एक एक अलग ही क्वेश्चन था कि भाई CPU है, मॉनिटर है, मदरबोर्ड है, ये सब है, वो एक स्ट्रक्चर में आपको लाइक जो स्ट्रक्चर में फैले हुए होते हैं उस स्ट्रक्चर को एक पर्टिकुलर नाम दे दिया था, जैसे कि पेरिफेरल डिवाइसेस या पेरिफेरल्स स्ट्रक्चर ऐसे करके था, तो बना हुआ तो मतलब सुटेबल एक मुझे ऑप्शन दिख रहा था, मैंने उस पर क्लिक कर दिया था, ठीक है। तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, पहले वाले का ऑप्शन कंप्लीट हुआ है हमारा, प्रोफेशनल, और 45 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो जितने मुझे याद रहे मैंने वो सब लिख दिया यहाँ पर। एक क्वेश्चन था कि अभी हाल फिलहाल में एन एन नेशनल पेमेंट सिस्टम था, NPIC, NPIC ने एक कोड दिया है, #95 दिया है, या #1999 दिया है, या 99 दिया है, #68 दिया है, *128 हैश दिया है, ऐसे करके एक कोड पूछा था, ये भी आया था। तो कंफ्यूज थी, मुझे ऐसा लग रहा था 19 करके 95 करके कुछ कोड है, ऐसा आया है अभी, बट मैं कंफ्यूज थी तो मैंने नहीं लगाया। चलिए दूसरा सेक्शन देखते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है भाई? दूसरा सेक्शन है इंग्लिश। मैं पेन चेंज करना चाहूँ तो कहाँ से चेंज होगा? मुझे लग रहा है फिर से मुझे वापस जाकर वापस आना पड़ेगा, वहीं से होगा ये चेंज, और कोई जगह तो दिख नहीं रही, चलिए छोड़ते हैं, पेन क्या चेंज करना। तो फिर क्या था? इंग्लिश। इंग्लिश में क्या था भाई? इंग्लिश मैं इसे इजी लेवल दूंगी, मैं इसे मॉडरेट भी नहीं बोलूंगी, इजी लेवल था। इजी लेवल मतलब आप उसे पढ़ो, आप आराम से समझ जाओगे। हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात मैंने नहीं बताई इस पेपर के बारे में, पहले बता दूं, जैसे बायलैंग्वेज होता है ना, बायलैंग्वेज होता है ना कोई भी एग्जाम, आप हिंदी चाहो तो हिंदी सेलेक्ट कर लो पढ़ने के लिए, इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, मैथ और रीजनिंग के लिए और जीके के लिए हिंदी में आते हैं क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, हिंदी नहीं आएगी, केवल आपको पूरा पेपर इंग्लिश में पढ़ना है और इंग्लिश में देना है। आपकी जीके भी इंग्लिश में पढ़नी है, जीएस भी इंग्लिश में पढ़नी है, बैंकिंग अवेयरनेस भी इंग्लिश में पढ़नी है, सब कुछ इंग्लिश में पढ़ना है आपको, हिंदी का कोई सवाल नहीं है इसमें, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, पता नहीं थी और ना मेंशन की थी इन लोगों ने नोटिफिकेशन में, पता नहीं आधा अधूरा नोटिफिकेशन दे दिया था, कोई सेग्रीगेशन नहीं बताया, ये सिलेबस है कुछ नहीं बताया, बस पेपर करा दिया। चलिए कोई बात नहीं, गुस्से की कोई बात नहीं है। चलिए इंग्लिश बताओ। इंग्लिश में मतलब अच्छा था, देखो लास्ट में एक 10 नंबर का एक फ्रेज था, बहुत ही इजी फ्रेज था, उसमें विष्णु करके एक लड़का था, उसका एक अच्छा अच्छा सा फ्रेंड था, पॉजिटिव माइंड वाला था, और वो दोनों बातें कर रहे थे, विष्णु चालाक था, वो आराम से अच्छा बंदा था, तो इन दोनों की बातों के ऊपर था, इसमें से फेयर का, FAIR, FARE फेयर, नहीं वो तो मेला हो जाएगा, फेयर, हाँ, फेयर का एंटोनियम्स पूछा था, जो डार्क आप लोग सोचोगे नहीं, तो वो ऐसा लिखा था फेयर पॉजिटिव माइंड, इसको पॉजिटिव या फेयर पर्सनैलिटी के रूप में दिखाया था, तो फेयर का बैड होगा, ऐसा एंटोनियम पूछा था, बहुत इजी था। और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे इसमें, आराम से गेट कर लिया जा सकते थे, आप आराम से पूरा फ्रेज पढ़ सकते हो, फिर आराम से आंसर दे सकते हो। 10 क्वेश्चन ये हो गए, 40 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, एक अरेंजमेंट आया था, अरेंजमेंट में बहुत इजी अरेंजमेंट था, मैं आराम से समझ गई थी, बट अरेंजमेंट में गेम बस ये करा था कि पहले उन्होंने सेकंड पूछ लिया, फिर फर्स्ट पूछा, फिर फोर्थ पूछा, फिर मतलब सेकंड नंबर का सेंटेंस बताओ, फर्स्ट नंबर का बताओ, फोर्थ का बताओ, थर्ड का बताओ, गेम यहाँ पे करा था क्वेश्चंस में, अरेंजमेंट आप बिल्कुल अच्छे से निकाल दोगे, ठीक है। फिर आए थे मिस स्पेल्ड, ठीक है, मिस
स्पेल्ड क्वेश्चन थे। 10 पद थे, आराम से 10 थे, 10 क्वेश्चन इसे स्पेल्ड के दे दिए थे इन्होंने। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, और ऐसे ही फ्रेज आया था। बस यही था, और कुछ नहीं था। अच्छी थी इंग्लिश। ठीक है, चलिए। अब हम किसकी बात करेंगे? जीके और बैंकिंग। अब इसका देखो, बैंकिंग में, या इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का पहला क्वेश्चन बताए। पहला तो नहीं था, मतलब एक क्वेश्चन ये भी था कि भाई गंगा की सब्सिडरी कौन सी नहीं है? बताइए, आप पढ़ते हैं कभी? गंगा की सब्सिडरी आप पढ़ते हैं? बैंक वाले बच्चे नहीं पढ़ते। मैंने भैया बहुत किसी जमाने में पढ़ा था, मुझे पता है कि सतलज नहीं है। जो हमारी सतलज है वो बैंक गंगा की सब्सिडरी नहीं है। मैंने, मेरे माइंड में था, मैंने लगा दिया। एक आया था ईरानी ट्रॉफी। जो ईरानी ट्रॉफी है वो किस गेम से रिलेटेड है? ईरानी ट्रॉफी हमारी क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है। और एक पूछा था क्या, हाँ, बैंक रेट। आरबीआई के गाइडलाइन से अनुसार बैंक रेट क्या चल रहा है? 6.75 चल रहा है। तो को सही था ये। और हाँ, बरोन एक्सरसाइज। बरोन एक्सरसाइज जो है वो किन किन के बीच में होती है? बरोन एक्सरसाइज फ्रांस और भारत के बीच में होती है। ठीक है। और ये अभी सितंबर में हुई है, सितंबर 2 के 24 में अभी ये कराई गई है। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये भी था कि सिटी ऑफ जॉय, हाँ, सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? मुझे पता है, सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, हटाइए। एक ये भी था कि फर्स्ट इंडिविजुअल इंडिविजुअल मेडल ऑफ इंडिया इन ओलंपिक। बताओ, कौन किसने जीता था? केडी जादवन। मुझे ये भी पता था, फिलहाल बहुत हिट बंदे हैं ये। केडी जादवन जी। ठीक है। लाल किला किसने बनवाया है? लाल किला किसने बनवाया, ये क्वेश्चन था। ये शाहजहां ने बनवाया है। शाहजहां ने लाल किला बनवाया है। ठीक है। और हाँ, एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, फीफा। फीफा 2026 कौन का, लाइक, ये जो है होस्ट, किस कौन होगा इसका होस्ट? पहला दे रखा था अमेरिका है, दूसरा दे रखा था मैक्सिको है, तो तीसरा पूछा था, तीसरा कनाडा है। कनाडा दे दिया था, कैलिफोर्निया दे दिया था, और वो पेरू दे दिया था। ऐसे करके 4-5 शहर, वो देश दे दिए थे। और कनाडा पार्टिसिपेंट, अमेरिका मैक्सिको कनाडा मिलकर फीफा 2026 ऑर्गेनाइज करेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं कुछ स्लाइड ऐड कर लूँ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, हैं? अरे यार, डुप्लीकेट की, सॉरी। मोमेंट। चलो, ज्यादा का काम नहीं है, हो ही गया अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये जीके पे ही तो चल रहे हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्या था और, हाँ, ये पूछा था म्यूचुअल फंड। जो म्यूचुअल फंड है वो किसके साथ, किसके द्वारा रेगुलेट होता है? किसके द्वारा रेगुलेट होता है ये होता है सेबी के द्वारा। ठीक है। सेबी करता है रेगुलेट, याद रखे ना, आईआरडीआई नहीं करता है, वो इंश्योरेंस करता है। क्लाइमेट चेंज, अभी रिपोर्ट आई थी क्लाइमेट चेंज की, इन 2024 में। भारत की क्या रैंक थी बताओ? 7th रैंक पर था भारत। मैंने ये पढ़ रखे थे, मुझे आते थे। अच्छा, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस बताओ कब मनाया जाता है? 5 जून, मैं कभी नहीं भूलती इसे। एक 5 जून में मेरी फ्रेंड है, उसका बर्थडे भी होता है, और अपना भी नहीं भूलती फिलहाल में। हटाते हैं। और एक पता नहीं, मेरे माइंड में चल रहा है क्या, अंबर अलर्ट। अंबर अलर्ट ऐसे करके क्वेश्चन था, बट मुझे याद नहीं है कि क्या था वो। ये क्वेश्चन भैया पूछे गए थे, देख लो जरा जीके में क्या पूछा है इन लोगों ने। बैंक दिख रही है आपको? बैंक कहीं दिख रही है? बैंकिंग पूछी नहीं गई है, एक क्वेश्चन बैंक का है, बैंक रेट। सिटी ऑफ जॉय, एक्सरसाइज, द गेम्स मेड बाय द स्पोर्ट्स,
गंगा। अच्छा स्पोर्ट्स के देखो, एक, दो, तीन, तीन क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से जो मुझे याद है, बताइए। और स्पोर्ट्स फिलहाल मुझे याद रह जाता है, एक बार पढ़ लूं मुझे याद रह जाता है। और देखो, डे, एक डे और पूछा था यार, वो मैं आपको बता रही हूँ क्या था वो, मेरे दिमाग में है, वो एकदम से हट गया। वो ये ना, पेपर से निकलो और पेपर आज मेरी शिफ्ट में था 11:30 AM। और अब फिर मैं आई वहां से, मैं थोड़ा सा कहीं मैं रेस्ट किया, अब बना रही हूँ तो वो ये स्किप हो जाता है। आओ और तुरंत बना दो ना तो चीजें, काफी चीज रह जाती है माइंड में। वैसे तो जितना हो सका मैंने देख बता रही हूँ। क्वांट बताओ, क्वांट स्लैश न्यूमेरिकल एबिलिटी। कुल मिला के रीजनिंग इस वाले पेपर में नहीं पूछी गई, रीजनिंग का कोई रोल नहीं था। क्वांट के 40 में से मैंने 32 कर दिए हैं, 8 नहीं कर पाई। अब क्या था ना, मैं हिंदी में पेपर देती हूँ, हिंदी में पेपर देती हूँ मैं। अब इंग्लिश में था तो मैं क्वांट को थोड़ा गेट नहीं कर पाई, ये शायद मैं बहाना मार रही हूँ। हुआ ये कि थोड़ी सुस्त रह गया मामला, वरना मैं 40 में से 40 करती, ज्यादा टफ नहीं थी क्वांट में, बिलीव मी। अब देखिए क्या आया था, एक डीआई, दो डीआई आई थी, पांच पांच नंबर थे, बहुत क्या कुछ हलवा के डीआई थी। चार्ट बना रखा था, ये फीमेल का वैल्यू दे दी, सपोज 350 वैल्यू है। यहाँ फीमेल और मेल का रेशियो दे दिया, सपोज 7:9 है। अब आप 350 को 7 से डिवाइड करो, 9 से इंटू करो, मेल आ जाएंगे, 9 पंजे 45। आ गए मेल, मेल फीमेल आ गए, डेटा बस मेल फीमेल पे था। ये पहली डीआई थी। दूसरी डीआई क्या थी भाई, दूसरी डीआई थी क्या, आ, दूसरी डीआई में एक ये और एक ये, दो थे। पहले तो यहाँ पर गर्ल्स दे दी सारी, और गर्ल्स को थोड़ा सा डॉट बना दिया था, जो बॉयज थे उनको ट्रायंगल से ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया था। यहाँ 2010 था, 11 था, 12 था, 13 था, 14 था, चार पांच वैल्यूज थी। अब ये गर्ल्स है, ये बॉय ये दोनों गर्ल्स है ना, ये वाला गर्ल्स वाला चार्ट है ना। अब एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ दिया था, 2010 और 11 की गर्ल्स का डिफरेंस बताओ। एसएससी लेवल क्वेश्चन पूछ दिया था, अच्छा था, कुछ भी इजी, मतलब टफ नहीं था। यहाँ तक कि इन लोगों ने ये तक नहीं बोला था कि 30% वैल्यू बढ़ गई या 18% वैल्यू बढ़ गई तो ऐसा कुछ हो गया, कुछ भी टफ नहीं था। केवल ये बोल दिया 2010 और 12 की गर्ल्स का, और 2014 की गर्ल्स कितने परसेंट है, ऐसे पूछ लिया था, बस ये था और कुछ नहीं था। ठीक है। और पॉइंट बताऊं, एक बोर्ड का क्वेश्चन था। बोट में आपकी डाउन स्ट्रीम और करंट का रेशियो दे दिया। डाउन स्ट्रीम सपोज उन्होंने दे दी 7 और करंट 575 दे दिया। अब करंट बोल दिया कि भाई वो 20 किलोमीटर है। अब रेशियो पता चल गया तो 5 इधर रखो, 7 इधर रखो, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 28 किलोमीटर की आपकी डाउन स्ट्रीम आ गई, 20 किलोमीटर की करंट आ गई। अब ये पूछ लिया जो अप स्ट्रीम है वो 5 आवर्स में कितनी दूर पहुंच पाएगी। तो अप स्ट्रीम इससे निकल जाएगी, C = T - U/2। यहाँ से आप अप स्ट्रीम निकाल लोगे, और फिर अप स्ट्रीम की इंटू आर से स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। 105 आंसर था इसका, आ गया था। ठीक है, ये हो गया। और एक शेयरिंग का था, लाइक 7.68 लाख एक बंदा पर एनम कमा रहा है, ये एलपीएस का। ठीक। अब महीने के वो 3/13 से वो इंटू करो, इतने वो किसी चीज में खर्च कर दे रहा है, 8,000 रुपए वो किसी चीज में खर्च कर रहा है, तो महीने का वो कितना सेव कर रहा है, ये पूछा था, कर दिया था। ठीक है। और फिर हाँ, ये सिंप्लीफिकेशन आए थे। बहुत इजी था सिंप्लीफिकेशन, बहुत इजी। 5 क्वेश्चन आए थे सिंप्लीफिकेशन के। क्वाड्रेटिक आई थी, क्वाड्रेटिक मतलब 5 क्वेश्चन ऐसे समझो, बता रही हूँ कैसे आए थे। कैसे, x - 2y + 2 बराबर 0, x - 5y + 4। समझ रहे हो क्या, इसके जो रूट आएंगे क्या आएंगे, 2 × 1 आएगा, इसके क्या आएंगे 4 × 1, तो क्या आ गया, y > 1 आंसर। ऐसे मतलब इजी लेवल था, पर मैं नहीं बोलूंगी टफ था भैया।
न्यूमेरिकल है, हाँ एक आई थी नंबर सीरीज, मिसिंग थी, मिसिंग नंबर सीरीज आई थी। इसको छोड़कर मुझे पूरे पेपर में कोई भी, इसे मैं मॉडरेट बोलूंगी, मिसिंग नंबर सीरीज मतलब 8 8, मतलब 2 3 4 5 6 7 8, इस इतने नंबर तक पहुंच, जैसे यहाँ पे 2 से शुरू करा। अच्छा, क्यूब हो रहा है, कैसे हो रहा है मुझे पता है कि हाँ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है, मतलब क्यूब बन रहा है। कैसे बन रहा था मुझे नहीं पता, बट लेंथी था ये, नंबर सीरीज लेंथी दी थी। आप कैलकुलेट नहीं कर, मतलब 20 मिनट्स आपके पास, 40 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट्स दिए, तो आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। 8 थे, मुझे लगता है 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से 4 5 ही कर पाई हूँ मैं ज्यादा नहीं कर पाई इसमें, मतलब पूरे नहीं कर पाई। और एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का भी था, एक क्वेश्चन मेंसुरेशन का भी था, रेक्टेंगल दिया था। रेक्टेंगल का बोल रहे थे कि 30% जो है हमारी लेंथ है, ठीक है, किसकी, रेक्टेंगल की, जो रेक्टेंगल का एरिया दे दिया था, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड, जो हमारी एल है वो एक क्यूब के स्क्वायर के डायगोनल के बराबर है, और स्क्वायर दे दिया था, क्या था, 25, 2500। स्क्वायर का एरिया 2500 है, तो डायगोनल आप निकाल लोगे यहाँ से, a√3, है ना। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है a², तो आ गया यहाँ पे 50, ए की वैल्यू 50 आ गई, 50√2 आ गया हमारा कौन, एल, आ गया। और ऐसे ही यहाँ पे इन्होंने रेक्टेंगल का वो दे दिया था एरिया, तो L × B इक्वल टू बता दोगे। तो इस इन्होंने ये पूछा था कि आ, हाँ बी की वैल्यू पूछी शायद, भाई बी की वैल्यू पूछी थी, ऐसा ही था। ये था एग्जाम, खत्म हो गया। कुछ कुछ, हाँ एक एज का भी क्वेश्चन था। एज का क्वेश्चन क्या था, क्या था एज का क्वेश्चन, जैसे कि A + B है, A + B की 2 साल बाद जो एज आएगी वो 54 हो जाएगी है, 2 साल बाद एज 54 है। आप कह सकते हो कि इनकी करंट एज 50 है, दोनों का सम करंट एज 50, क्योंकि 2 2 साल कम हो जाएंगे, करंट एज निकल गई, क्योंकि 2 साल बाद इतने के थे, 2 साल पहले ये लोग, दो दो 2 साल इसके कम होगी, 2 साल इसकी, ये आ गई इसकी करंट एज इन दोनों की। ऐसे ही बोल दिया था, बी आज से 3 साल पहले 36 साल का है, तो मतलब आज आज वो 39 का होगा, 3 साल पहले 36 का था ना, आज 39 का होगा, तो यहां से मैं ए की वैल्यू निकाल दूंगी 11। अब ऐसे ही सी, सी ए पर डिपेंड दे दिया था कि सी जो है ए से कम बोला गया था, तो कुछ मतलब ज्यादा ही आएगा, तो 21, सपोज 23 आ गया, यहाँ पे 23 आ गया, सपोज यहाँ पे कुछ और वैल्यू, यहाँ पे 23 आ गया, तो ए सी, जो सी है वो ए से 11 कम है, तो 11 कम करो, कितना आया, 2 1, तो सी की वैल्यू आ गई 12। तो ए और सी का सम पूछ लिया था, मतलब 3 2 5 2 1 3, 35 आंसर। ऐसा क्वेश्चन था, एक एज का भी था, एक रेशियो भी थे, हाँ रेशियो के भी क्वेश्चन थे। ये आया था भाई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में IT कंसल्टेंट का, अच्छा था पेपर, करने वाले भैया पूरा फाड़ कर आए होंगे। मैटर मतलब ये है ना कि भैया GS नहीं पढ़ता है बैंक वाला बच्चा, अब कहाँ सतलज पढ़ोगे यार, सवट्री कौन पढ़ता है गंगा की। अब ये रैंक, ये सब कुछ पूछा था। जून, जून में आता है हमारा, 5 जून का होता है एनवायरमेंट डे, तो जून पूछा था। एक सितंबर में, सितंबर की एक्सरसाइज पूछी थी, अलग था पेपर बट अच्छा था। यही है भाई, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अगर कुछ सीख रहे हो तो प्लीज हेल्प करो, तभी वीडियो बनाकर डालने का अच्छा लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। और क्या, और भाई आप टेलीग्राम क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो, मैंने प्राइवेट कर दिया है टेलीग्राम, आप जाकर ज्वाइन करो। आप उसमें अगर आपको जैसे कोई पजल नहीं आ रही है, तो पजल आप अपने मेरे पर्सनल प्रोफाइल पे जाओ, टेलीग्राम पे डाल दो कि भाई ये पजल बता दो, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी मैं, चैनल पे कराऊंगी। और जो कुछ नहीं आ रहा, DI नहीं आ रही है, DI पर पोस्ट कर दो, कमेंट करके बताओ कि भाई ऐसा करो, है ना। अच्छा पेपर था ये बहुत, सच में, 54 वैकेंसीज थी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। अच्छा ऊपर के कुछ स्लाइड हमारे ब्लैंक भी है, हद हो गई। ठीक है, ये रहा पैटर्न। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कर दो। बाय।
पढ़ते रहिए। एनालिसिस जो भी पेपर दूंगी उनके जरूर दूंगी। ओके जी। हैव अ ग्रेट डे।